जीव को कभी कभी ज्ञान की ऐसी चोट लगती है कि जिससे उसका जीवन ही बदल जाता है। भव भोगों में रत रहने वाले राजा अजित वीर ने वीतरागी मुनिराज वज्रनंदी की अमृतवाणी से धर्मोपदेश सुनकर अनुरक्त जीवन को विरक्ति में बदल दिया। क्षणभंगुर दुखमय संसार का एवं स्वाधीन शाश्वत सुखमय मोक्ष का चित्र उनकी दृष्टि के सामने झूलने लगा। राजा ने गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना की कि हे भगवान, अभी तक मैं दुख को सुख समझकर अज्ञान के अंधकार में भटक रहा था। मेरा ज्ञान नेत्र बंद था, आपने करुणा करके उस नेत्र को खोल दिया है। अतः आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मेरा मार्ग प्रशस्त कीजिए प्रभु। मुझे जैनोशरी दीक्षा देकर मेरा जीवन सफल बनाइए। मुनिराज ने राजा को दीक्षा देकर एकांत वन प्रांत में ध्यान अध्ययन करने के लिए भेज दिया। राजा ने ईंटों के खाली भट्टे पर प्रासुक जगह देखकर चिंतन मनन प्रारंभ कर दिया। राजा के दीक्षित होने का समाचार जब राजभवन में पहुंचा तो परिजन पुरजन अपने प्रिय राजा के विरह में शोक संतप्त हो उठे। महलों में रहने वाले रानी अनिंद्य सुंदरी घबराकर कुछ परिजनों के साथ महाराज को ढूंढती हुई उसी वन में जा पहुंची और राजा को मुनि अवस्था में देखकर चरणों में गिर पड़ी। फिर सावधान होकर अपने पति से बोली, तुम्हारे सिर पर भार, कैसे बैठें भाड़ पर, राज्य नार परिवार, छोड़ा किस आधार पर। यह सुनकर उन विरागी मुनिराज ने उत्तर दिया, अरे जिनके सिर पर भार, सो डूबे मझधार में, हम तो उतरे पार, झोंक भार को भाड़ में। सच है, परिग्रह के भार से भारभूत प्राणी ही नरक निगोद के संसार सागर में अगणित काल के लिए डूब जाता है। 16 वर्षीय सर्वांग सुंदरी युवती को देखकर एक समझदार पुरुष उस पर मोहित हो गया। थोड़ी ही देर के बाद उसे अपनी इस गलती पर बेहद पश्चाताप हुआ। वह सोचने लगा, मैं कितना मूर्ख हूँ जो एक पर स्त्री पर ही मोहित हो गया, जबकि दुनिया की सभी महिलाएं मेरी माँ, बहन, बेटी के बराबर हैं। यह मुझसे अक्षम्य अपराध हो गया है। अतः जितना यह भयंकर अपराध है, इसका प्रायश्चित भी उतना ही कठोर होना चाहिए। और उसने एक सुआ उठाकर अपनी दोनों आंखें फोड़ ली। उसने सोचा, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। थोड़ी देर के बाद उसके एक विद्वान मित्र आए और उन्होंने अपने मित्र की यह दयनीय दुर्दशा देखकर पूछा, अरे मित्र, यह दुर्घटना कैसे घटित हुई? मुझे बहुत दुख है। सूरदास जी ने निश्चल होकर घटना का सब विवरण सुना दिया। सूरदास के मित्र कहने लगे, बंधु, यह तो आपने उससे भी बड़ा अपराध कर डाला है, क्योंकि दोष तो मन का था और सजा आंखों को दे डाली है। आपने बड़ा भारी अक्षम्य अपराध किया है। आपको सजा देनी थी तो मन को देते, तन को क्यों दी? आंखों का तो देखने का काम है, वो तो देखेंगी ही, किंतु यदि मन में विकार ना आए तो फिर देखने में क्या दोष? सर्वज्ञ तो सब कुछ जानते देखते हैं, तो क्या वे दोषी हो गए, अपराधी हो गए? जिस स्त्री को तुमने देखा था, वह स्त्री उसी समय सर्वज्ञ के भी तो ज्ञान का विषय बनी थी, तो क्या इससे वे दोषी हो गए? अरे जानना देखना तो मेरा यानी कि आत्मा का स्वभाव है। देखने जानने से कभी भी कर्म बंधन नहीं होता। कर्म बंधन तो राग द्वेष मोह से होता है। वस्तु को देखकर या वस्तु को जानकर जब उन पदार्थों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि होती है, तभी पदार्थों के प्रति राग द्वेष होता है। यदि आँख न होने से विकार उत्पन्न न होता तो जन्मांध व्यक्तियों और जिनके आँखें नहीं हैं, ऐसे एक इंद्रिय जीव के विकार उत्पन्न नहीं होना चाहिए।
फिर तो वे साधु कहलाने चाहिए, किंतु उनके भी विकार उत्पन्न होता है, बल्कि हमसे अधिक विकार उत्पन्न होता है। अरे विकार की उत्पत्ति मन से होती है। इंद्रियों के माध्यम से वस्तु का ज्ञान ही होता है। विकार की ओर यह मन ही प्रेरित करता है। विकार की ओर यह मन ही प्रेरित करता है। आंखें फोड़ डालने के पश्चात भी विकार उत्पन्न हो सकता है। क्या आपको विश्वास है कि अब आपके मन में विकार उत्पन्न नहीं होगा क्योंकि आपने अपनी आंखें फोड़ ली हैं? नहीं। आप भले ही अभी कह दो कि नहीं, अब मैं नहीं देखूंगा। हाँ, अगर आपने ये दृढ़ निश्चय किया और आत्मविश्वास में दृढ़ रहे, मोह राग द्वेष से विरक्त रहे, तो अवश्य ही आपके अंदर ये विकार उत्पन्न नहीं होगा। आत्मबल का ज्ञान होने पर ही मन वश में हो सकता है। अतः मन को वश में करने के लिए आत्मशक्ति को बढ़ाना चाहिए। आत्मबल बढ़ने पर ही मन वश में हो सकता है। विकार को रोकने का एकमात्र यही उपाय है, दूसरा कोई उपाय है नहीं। महाराज विक्रमादित्य के पास अटूट वैभव था। उनके राजभवन से तो इंद्रासन भी ईर्ष्या करता था। उसकी भव्यता को देखकर प्रत्येक मनुष्य मुग्ध हो ही जाता था। महाराज को भी अपने वैभव का बड़ा ही गौरव था। एक बार एक विवेकी निरीह विद्वान उस राजभवन में आकर ठहर गया। राजा सेवकों ने विद्वान को बहुत कहा, पंडित जी, यह कोई यात्रियों के ठहरने की धर्मशाला नहीं है जो आपने यहाँ आकर डेरा डाल दिया है। अरे यह तो राजभवन है, और इतने में कहीं से अगर महाराज विक्रमादित्य भी यहाँ पर आ पहुँचे। सब हाल जानकर उन्होंने भी उस विद्वान को यही समझाया, लेकिन वह जब नहीं माना तो राजा ने क्रोध से लाल होते हुए कहा, निकाल दो इसको यहाँ से। विद्वान बोला, भाई क्यों अप्रसन्न होते हो? यह तो धर्मशाला है, तुम भी इसमें ठहरो, मैं भी ठहरता हूँ। राजा बोलते हैं, क्या बोल रहे हो? यह मेरा राजभवन है, धर्मशाला नहीं, समझे? अरे धर्मशाला यहाँ से कुछ दूर है, वहां जाकर ठहरो। विद्वान बोलता है, आप कितने हजार वर्षों से यहाँ पर रहते हैं? राजा कहते हैं, क्या पागलपन की बात करते हो? अरे मुझे तो अभी जन्म लिए 50 वर्ष भी नहीं हुए। विद्वान बोलते हैं, तो आपसे पहले इसमें कौन रहता था? राजा बोलते हैं, मेरे पूज्य पिताजी। तो फिर वे अब कहाँ चले गए और कब लौटेंगे? अरे उनका तो स्वर्गवास हो गया, वे अब कभी नहीं लौटेंगे। तो फिर आप इसमें कब तक रहेंगे? जब तक जीवन शेष है तब तक रहेंगे, अंत में तो सभी को जाना पड़ता है। और यह सुनकर विद्वान हंसकर बोला, तो भले आदमी, जहाँ मनुष्य आकर कुछ समय ठहर कर चला जाए तो वो धर्मशाला नहीं तो फिर और क्या है?